सो हेलो एवरीवन, आकृति दुबे दिस साइड। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर। एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी 20 बातें बताने वाली हूँ जो अगर आपको फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद भी नहीं पता है और आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो शायद आपके जो सक्सेस होने के चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक प्रोवाइड किया है, तो अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सो मुझे फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो सबसे पहली एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका एक वाई। मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, फॉरएवर ही नहीं, लाइफ के किसी भी फील्ड में है ना आप, तो आपका एक वाई क्लियर होना चाहिए कि आप इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं, है ना। आपका एक जो वाई है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अपना वाई डिसाइड नहीं किया है तो इट्स कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं बट आपको डेस्टिनेशन का नहीं पता है कि आपको पहुंचना कहाँ है। सो बेसिकली जब आपका वाई एकदम एग्जैक्ट हो जाता है ना, हर किसी के कुछ गोल्स होते हैं, किसी के कुछ इमोशनल गोल्स होते हैं, किसी के मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को घर खरीदना है, किसी को अपने पेरेंट्स को हैप्पी करना है, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है। तो सबके अलग अलग वाई होते हैं, तो आपका अपना एक वाई क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी अपने मैनेजर अपलाइन या अपने अपलाइन के साथ बैठना तो आपको पता चलेगा, वो आपको बताएंगे क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। आपकी लाइफ में आपका वाई क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो सबसे पहले तो अपना एक वाई डिसाइड करो एंड उसके बाद उस वाई को फुलफिल करने में बस लग जाओ। सो द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूज द प्रोडक्ट्स। मतलब अगर आप खुद ही फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं तो आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे, राइट। सो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देते हैं सबसे पहले। और अगर आप एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, एज अ एफबीओ वर्क कर रहे हैं इंडिया में, तो एटलीस्ट आप जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, जिस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके प्रोडक्ट्स तो आपको सबसे पहले यूज करने पड़ेंगे, तभी लोग उस चीज को यूज करेंगे। एंड बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं। डेली यूज में हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे शैम्पू हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, सोप हो गया, टूथ जेल हो गया, एलो लिप्स हो गया। तो ये कुछ नॉर्मल सी चीजें तो आप डेली बेस पर यूज कर ही सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको यूज करो, तभी आप प्रमोट कर पाओगे। दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अटेंड ऑल द ट्रेनिंग्स। आपको कोई भी ट्रेनिंग्स जो मिल रही है, चाहे वो ट्रेनिंग्स फॉरएवर की तरफ से हैं, चाहे वो आपकी कम्युनिटी की तरफ से हैं या फिर आपके अपलाइन की तरफ से हैं, आपको जो भी ट्रेनिंग्स मिल रही हैं आपको सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, वो भी बहुत अटेंटिव होकर। ट्राई करो कि आप उनके प्रॉपर नोट्स बनाएं, बिकॉज जब तक आप खुद को डेवलप नहीं करेंगे ना, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे ना, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते किसी भी बिजनेस में। फॉरएवर में तो क्या, किसी भी बिजनेस में आप ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर आपको ग्रो करना है तो आपको सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। एंड कोशिश करो कि आप एक भी ट्रेनिंग मिस ना करो। एंड जैसे जैसे आप ट्रेनिंग्स लेते जाओगे, आप नॉलेज गेन करते जाओगे, उसी तरीके से आप कब सक्सेसफुल हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो द फोर्थ पॉइंट इज यू हैव टू फॉलो द सिस्टम एंड योर अपलाइन। आप जिस भी ग्रुप के साथ फॉरएवर कर रहे हैं, आपको उस ग्रुप के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपने अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज सी, आपका अपलाइन आपसे पहले आया है इस बिजनेस में, उसे आपसे ज्यादा नॉलेज है इस बिजनेस की, राइट। सो अगर आप अपने सिस्टम को फॉलो करते हो, अपने अपलाइन को फॉलो करते हो, तभी आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज आपकी ग्रोथ के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। तो अगर आप ग्रो करना चाह रहे हो, प्रॉपरली अपने सिस्टम को, अपने अपलाइन को फॉलो करो, तभी कुछ हो पाएगा। सो द फिफ्थ पॉइंट इज यू हैव टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। अगर आपको फॉरएवर के बिजनेस में ग्रो करना है तो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट जरूर बनना पड़ेगा, चाहे वो लीड्स को लेकर हो, चाहे वो क्लोजिंग्स को लेकर हो, फॉलो अप को लेकर हो, आपकी टीम को गाइड करने को लेकर हो। हर चीज में आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट जरूर बनाना होगा, क्योंकि कब तक आप अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट रहेंगे। जस्ट इमेजिन अभी आपका अपलाइन कहीं बिजी है या फिर कुछ पर्सनल रीजन से वो एक्टिव नहीं है, तो उसके बाद क्या आपका बिजनेस भी बंद हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। तो आप खुद से लीड जनरेट करो, खुद से क्लोजिंग्स करने की कोशिश करो, खुद से अपनी टीम को गाइड करने की कोशिश करो। जितना जल्दी हो सके सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओ, तभी आप ग्रो कर सकते हो बिजनेस में। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ 3 P's। अगर आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं, आपने फॉरएवर बिजनेस शुरू कर लिया, आपको काफी टाइम भी हो गया करते करते, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास
3 P's की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब आप में से आधे लोग सोच रहे होंगे 3 P's क्या होता है। जो आपकी एक कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आपको कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड क्या प्लान है, क्या मार्केटिंग प्लान है एग्जैक्टली, कंपनी की क्या प्रोफाइल है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कंपनी किस किस प्रोडक्ट्स में डील करती है, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एंड कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या कहता है, कैसे आपकी इनकम आएगी, तो आपको इस चीज की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ, तभी आप लोगों को गाइड कर पाओगे। एंड जिस दिन आपने ये नॉलेज ले ली ना, आप ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट फील करोगे और आप बिजनेस में 100% ग्रो करोगे। सो द 7th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप फॉरएवर के बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो और आपके अपलाइन भी एक्टिव है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि आपको बढ़िया अपलाइन मिले, आपके अपलाइन बहुत ज्यादा एक्टिव भी है, आपको पुश भी कर रहे हैं कि आप जल्दी से ग्रो करो, तो एक कनेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके अपलाइन के साथ। मतलब हो सके, जितना हो सके आप अपलाइन को सुबह कॉल करो, शाम को कॉल करो, जितने भी डाउट्स हैं आप कोशिश करो जितनी ज्यादा नॉलेज आप उनसे ले सको। तो अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसी चीज है जो आपकी इस नैया को पार लगा सकते हैं। तो अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट टर्म मेंटालिटी। फॉरएवर में बहुत सारे लोग आते हैं शॉर्ट टर्म मेंटालिटी के साथ। मतलब वो सोचते हैं कि 2-3 महीने काम करके देखते हैं, अगर कुछ प्रॉफिटेबल लगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर कुछ प्रॉफिटेबल नहीं लगा तो छोड़ देंगे, फिर हम वापस से अपनी जो पुरानी कॉल सेंटर की जॉब थी उसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो गाइज देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म मेंटालिटी के साथ फॉरएवर में आए हो ना, तो आप अभी छोड़ दो, आज ही छोड़ दो, क्योंकि कल को आप जब छोड़ोगे फॉरएवर शॉर्ट टर्म में काम करके देख के, उसके बाद आप छोड़ दोगे, फिर आप भी उन लोगों में से एक हो गए जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर या फॉरएवर को लेकर नेगेटिविटी फैलाते हैं, राइट। सो फॉरएवर में बेसिकली 3 तरह के लोग आते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म वाले, जो शॉर्ट टाइमर्स बोलते हैं जिसे, एक होते हैं फुल टाइम वाले, जो फुल टाइमर्स होते हैं। देन द थर्ड कैटेगरी शॉर्ट टाइमर्स, जो शॉर्ट टर्म में आते हैं फॉरएवर में। बेसिकली वो कुछ दिन काम करके देखते हैं, अगर उन्हें बेनिफिट नहीं होता है तो वो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप फॉरएवर में आए हो तो कम से कम आपको 1 साल देने की जरूरत है। अगर आपने 1 साल दे दिया बिजनेस को, अगर उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है वो डिसाइड होगी, तो आपको एटलीस्ट बिजनेस में 1 साल देना है। अगर उतना टाइम आप नहीं दे सकते हो तो आज ही फॉरएवर छोड़ दो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ लर्निंग। आप फॉरएवर में क्या, आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में हो ना, आपके लिए सेल्फ लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक अगर आप बिजनेस फुल टाइम में करते हो या पार्ट टाइम में भी करते हो, तो भी आपको दिन में आधे से 1 घंटा इस लर्निंग को जरूर देना चाहिए। मतलब खुद से सेल्फ लर्निंग जरूर करनी चाहिए, चाहे वो फॉलो अप को लेकर हो, इन्विटेशन को लेकर हो, लीड जनरेशन को लेकर हो, या फिर रिलेशन बिल्ड कैसे करना है, आपको ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, क्लोजिंग्स कैसे करनी है ना, आपको पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीजों की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर नॉलेज एक दिन में नहीं आती, राइट। उसके लिए आपको डेली थोड़ा थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, चाहे आपको कितना भी टाइम हो जाए फॉरएवर करते हुए या कोई भी काम करते हुए, आपको लर्निंग करनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हो। सो द 10th पॉइंट इज फॉरएवर एज सेकेंड ऑप्शन। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉरएवर के साथ साथ और भी कुछ सेकंड ऑप्शन लेकर चल रहे होते हैं कि मैं ये वाला काम भी कर लेता हूँ, फॉरएवर भी कर लेता हूँ। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन में लेकर चल रहे हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप एक बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि जो 2 नाव में सवार होता है वो पक्का डूबता ही है, राइट। सो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको फॉरएवर को प्रायोरिटाइज करना है एंड 1 साल बस काम करने में लग जाना है एंड यू विल बी सक्सेसफुल। सो गाइज द 11th पॉइंट इज, आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं एंड आप उस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपका जो एटीट्यूड है वो नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। देखो आप किसी भी काम को कर रहे हो ना, आपको रिजेक्शंस भी आएंगे, आपको डीमोटिवेशंस भी आएंगे, ठीक है। हर दिन एक जैसा नहीं होगा, किसी दिन या किसी महीने आपका बिजनेस ऊपर भी जाएगा, किसी दिन नीचे भी आएगा। बट अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ उस काम को करते रहेंगे ना, तो आपकी जो सक्सेस है वो 100% कन्फर्म है, राइट। सो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लगे रहना है बस किसी भी चीज को में। अगर आप लगे रहते हो ना, पूरा टाइम दे देते हो अपना, तो गारंटीड आप सक्सेसफुल जरूर होते हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्किल्स। लाइक यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। देखो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सपोज आप फॉरएवर को ऑनलाइन मोड पर वर्क करना चाहते हैं, अभी आप ऑनलाइन मोड पर वर्क कर रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहला काम होता है लीड जनरेशन। आपको लीड जनरेशन कैसे करना है, ऑर्गेनिकली लीड्स कैसे लानी है, वो आपको आना चाहिए। आपको इनविटेशन आना चाहिए बहुत ही अच्छी तरह से,
ठीक है। इन्विटेशन के बाद आता है फॉलो अप। आपका जो फॉलो अप है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। देन आपको रिलेशन बिल्डिंग कैसे करनी है वो आनी चाहिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है वो आना चाहिए। आपकी क्लोजिंग स्किल्स बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपको कुछ ये ऐसी बेसिक स्किल्स हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी ही करनी पड़ेंगी। सो अपने अंदर ये स्किल्स को डेवलप करो और ग्रो करो लाइफ में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ बिलीव। आप फॉरएवर में वर्क कर रहे हैं, आपको फॉरएवर पर, अपने अपलाइन पर, अपने सिस्टम पर और अपनी इंडस्ट्री पर सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सेल्फ बिलीव करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा एंड आपको डीमोटिवेशंस आएंगी, ऐसा नहीं कह सकती कि नहीं आएंगी, लेकिन वो डीमोटिवेशंस, वो रिजेक्शंस आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप लाइफ में ग्रो ही करोगे। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीव है तो ही आप ग्रो कर पाओगे। सो गाइज, द 14th पॉइंट इज कंसिस्टेंट वर्क। आप वर्क कर रहे हैं लेकिन आप किसी भी चीज में वर्क करेंगे ना, एक कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन काम कर लिया, 2 दिन काम नहीं करेंगे, तीसरे दिन फिर काम करेंगे, फिर 3 दिन के लिए गायब हो जाएंगे, उसके बाद वापस से काम करेंगे। तो इस तरीके से ना तो आप ग्रो कर पाओगे, ना ही आपकी स्किल्स बढ़ पाएंगी और ना ही आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा, आपको डेली बेस पर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप कॉलिंग्स कर रहे हो, आप 1-to-1 सेशंस कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप वर्क कर रहे हो, वट एवर योर सिस्टम इज, तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग स्पेस। आप अगर वर्क कर रहे हो, फुल टाइम में वर्क कर रहे हो या पार्ट टाइम में भी वर्क कर रहे हो, आपका एक वर्किंग स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, 1000-2000 रुपए की एक टेबल आती है, एक चेयर आती है, तो आप परचेज करो, अपना एक वर्किंग स्पेस बनाओ। अपने दीवार पे ना कुछ मोटिवेशनल स्टिकर्स लगा दो, ठीक है, कुछ लाइंस लिखकर लगा दो दैट यू हैव टू ग्रो, है ना। इस टाइप की बहुत सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, आप सर्च करो एंड अपना एक प्रॉपर वर्किंग स्पेस बनाओ जहां पर आप सुबह बैठ जाओ काम करने के लिए एंड आप दिन भर वहां पर ही काम करो। सपोज आप ऑफिस में भी जाते हो, किसी ऑफिस में वर्क करते हो, तो आपका एक टेबल, एक चेयर कंफर्म होता है कि आप यहाँ पर बैठ के ही वर्क करेंगे। तो उसी तरह से अगर आप घर पर बैठकर भी फॉरएवर कर रहे हैं ना, वर्क कर रहे हैं, तो आपको अपना एक वर्क स्टेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मेरा 16 पॉइंट है। So guys, my 16th point is you should be active over social media. लाइक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, स्नैपचैट हो गया, जितने भी अकाउंट्स है ना, आपको उन सभी अकाउंट्स पर एक्टिव रहना पड़ेगा एंड आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा। लोगों को पता भी तो चलना चाहिए एग्जैक्टली आप क्या काम करते हैं, तभी तो वो आपको ज्वाइन करेंगे ना। बेसिकली अब वो जमाने नहीं रहे हैं कि लोग आपका बायोडेटा चेक करते थे, आपका रिज्यूमे चेक करते थे जानने के लिए कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं। आजकल सब कुछ सोशल मीडिया बता देता है, तो आपका अकाउंट बहुत अच्छी तरीके से डिजाइंड होना चाहिए, बहुत ही प्रॉपरली आपने उसमें पोस्ट की होंगी, आपने उसमें बताया होगा कि किस तरीके से आप वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं, तभी लोग आपको ज्वाइन करेंगे एंड लोग आपको ज्वाइन करेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। माय 17th पॉइंट इज कि आपको अपना बिजनेस डेली बेस पर मिनिमम 5 से 10 लोगों को शेयर करना है। देखो आपको पता है कि जब आप एक बिजनेस को एक दिन में 5 से 10 लोगों को शेयर करोगे ना, तो सब लोग ज्वाइन नहीं करते, ना ही सब लोग आप पर एकदम से ट्रस्ट करते हैं, ना ही वो बिजनेस समझते हैं, राइट। सो जब आप डेली बेस पर 5 से 10 लोगों को बिजनेस शेयर कर रहे हो, तो हो सकता है उनमें से एक कोई भी ऐसा बंदा हो जो आपके बिजनेस को और आपको ज्वाइन करे। तो आपको डेली बेस पर वर्क करना है और डेली बेस पर आपको अपना बिजनेस लोगों के साथ शेयर करना है, तभी लोग आपको ज्वाइन करेंगे। अगर आप सोचो आपने एक दिन में 10 लोगों को ज्वाइन किया है, 10 लोगों को अपना प्लान दिखाया है, तो महीने में आपने 300 लोगों को प्लान दिखाया है अपना, 300 लोगों ने आपका बिजनेस समझा है। तो देखो एक दिन के लिए तो 10 बहुत छोटा है, लेकिन मंथ के लिए 300 बहुत बड़ा है। अगर आपने 300 लोगों को प्लान दिखाया है तो बहुत बढ़िया चांसेस है कि उसमें से 40 से 50 लोग आपका बिजनेस जरूर ज्वाइन करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट एंड 18th पॉइंट इज बाउंस बैक कैपेसिटी। आपके अंदर एक बाउंस बैक कैपेसिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बाउंस बैक कैपेसिटी क्या होती है? देखो ये एक बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, आपको रिजेक्शंस भी आएंगे, है ना, लोग आपको मना भी करेंगे, तो लेकिन आपको उन चीज़ों से रुकना नहीं है। अगर आप गिरे हो तो आपको उठना भी है, राइट। सो आपके अंदर ये कैपेसिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए ना, तो आपका बिजनेस बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो यू हैव टू बी मोटिवेटेड एंड आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज
टेक ओनरशिप ऑफ योर ओन बिजनेस। देखो फॉरएवर आपका बिजनेस है, आपने ज्वाइन कर लिया है, अब आप अपने एक बिजनेस ओनर बन चुके हो, तो आपको अपने बिजनेस की ओनरशिप खुद लेनी पड़ेगी। आपके जो एक्शंस है वही आपको ग्रो करवाएंगे। ये बिजनेस अब आपका है, आपकी अपलाइन का है, आपके सिस्टम का नहीं है। वो लोग अपने भी हाफ पर काम करेंगे, बट जो आप काम कर रहे हो ना वो आपका काम है, आपका बिजनेस बढ़ेगा उससे। तो आपको अपने बिजनेस की ओनरशिप खुद लेनी है, आपको खुद अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स डालने हैं, आपको डेली बेस पर एफर्ट्स डालने हैं, तभी आपका बिजनेस बढ़ पाएगा। तो टेक ओनरशिप ऑफ योर ओन बिजनेस। लास्ट पॉइंट इज बिजनेस माइंडसेट एंड एटीट्यूड। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं फॉरएवर में, थोड़ा सा आपको वेट भी करना पड़ेगा, आपको बिजनेस माइंडसेट रखना पड़ेगा, आपको जॉब माइंडसेट नहीं रखना है। जॉब माइंडसेट इज बेसिकली आप सुबह जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, और आपको मंथ में 1 तारीख को सैलरी मिल रही है, 30 तारीख तक वो सैलरी खत्म हो जा रही है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस माइंडसेट रखना पड़ेगा। कभी आपका पे आउट बहुत ज्यादा भी होगा, कभी बहुत कम भी होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क, कितना आपने वर्क किया है, किस तरीके से किया है। क्या पता आपने अपनी स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप कर लिए हैं, पॉलिश कर लिए हैं, क्या पता आपने स्किल्स अभी डेवलप नहीं की है, कुछ कमी रह गई है। तो आपको एक बिजनेस माइंडसेट रखना पड़ेगा कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता ही होता है। अगर आपने ये वाला एटीट्यूड रख लिया ना अपना, तो आप बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे इस बिजनेस में। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ये 20 के 20 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट होकर मुझे बता सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।